वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 8 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ये जो है सेट नंबर 65 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जिससे आपको लेटेस्ट जो है सभी वीडियो मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अगर हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ये जो है प्रीवियस पेपर है, इसलिए जो है जितना ज़्यादा प्रीवियस पेपर करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होने वाला है। और ये जो है फास्ट सोल्यूशन है, एकदम फास्ट सोल्यूशन, आपको आसानी होगा प्रैक्टिस करने में। आपको बहुत जल्द जो है इतना सोल्यूशन अगर फास्ट कीजिएगा तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। इसलिए आप लगातार जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो है वो आप लगातार कवर करते रहिए, आपका जो है स्पीड जरूर बढ़ेगा और खुद से भी आप माइंड में सॉल्व करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी क्वेश्चन दिया गया है। 16 का संबंध 76 से है, 12 का संबंध 56 से, तो 21 का बताना है उससे कौन सा संबंधित होगा। सबसे पहले देखें, अगर 16 से हम 76 के पास कैसे जा सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके अगर इसके आसपास जाएँ तो यानी 16 चौक 64 होता है, यानी कि इससे तो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 12 कम हो जाएगा, 4 बढ़ते हो जाएंगे। अगर 5 से जाए तो यहाँ पर 16 पंच 80 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 कम होगा। मान के चलिए ये हम 4 वाला से जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा। उसके बाद देखें तो 12 से 56 जाए तो 12 पंचे कितना होता है? 60, यानी कि इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 कम माइनस कर देंगे तो 56 आ जाएगा। उसी प्रकार 21 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 कम करेंगे जो 21 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले 7 ले लेंगे तो 7 बचे कितना होता है? 35। 35 में से 4 घटाएंगे तो 31 होगा, लेकिन यहाँ तो 21 दिया गया, ये नहीं 7 नहीं होगा, 7 से कम होगा। 7 से कम कौन सा है? 5 वाला, यही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर 5 से हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 में से 4 घटा देंगे तो 21 मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए 5 ही हमारा सही होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस 5 से मल्टीप्लाई और 4 कम करना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखें तो सबसे पहले कॉमन इसमें क्या दिखे? एल ए कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब ऑप्शन में देखें तो सभी में 5 5 तो हमें चेक करना नहीं है। अब 4 2 चेक और 1 चेक करना है। सबसे पहले देखें 4 2 1 कहाँ पर है? 4 2 और 1, इन दोनों में सबसे पहले छोटा वैल्यू कौन होगा? एल के बाद देखिए ए के बाद एम है इसमें, और उसमें ऊपर में दोनों में एस टी दिया गया, यानी कि पहले जो हमारा शुरुआत होगा वो 5 के बाद 4 से शुरुआत होने वाला है। 4 कहाँ पर है? 5 4 इसमें भी है और ऊपर वाले में। अब आगे देखते हैं, दोनों में 3 है, 3 भी लिख देते हैं। अब देखें तो 2 1 चेक करना है, इन दोनों में से पहले कौन होगा। देखिए पहले वाले ऑप्शन में एस से शुरुआत है और दूसरे वाले में टी से, यानी कि पहले कौन होगा? एस वाला, यानी कि 3 के बाद क्या होना चाहिए? 1 होगा और 2 हो जाएगा, यानी कि 5 4 3 1 2 कौन सा है? दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है? आर के बाद क्यू लिखा गया, यानी कितना कम किया? 1 कम किया। उसके बाद क्यू के बाद देखा तो पी, यानी 1 कम किया। यहाँ पर भी 1 कम, यानी ओ से भी 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? एन होगा। पहला डिजिट एन से शुरुआत होना चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन में एन से शुरुआत हो रहा है, जो यही जो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका क्वेश्चन देखिए। पहला कथन क्या है? कुछ लैंप घड़ियां हैं। ठीक, लिख लेते हैं कुछ लैंप क्या है? घड़ियां है। लैंप को हम एन से लिख लिए और घड़ियां को हम क्या लिख लेते हैं? जी से लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा बोला गया है सभी घड़ियां किताब, यानी कि सभी घड़ी वाला पार्ट क्या है? किताब के अंदर हो जाएगा। अब किताब को हम के से लिख लिए। तीसरा कहा गया कुछ किताब पत्थर है, यानी कुछ किताब वाला पार्ट क्या है? पत्थर बोला गया, पत्थर को पी से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष देखे, कहा गया है कुछ लैंप पत्थर है। देखिए लैंप और पत्थर के बीच बहुत का दूरी का अंतराल है, यानी इसमें तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये अस्पष्ट, इसलिए गलत होगा। दूसरा देखिए कुछ किताब लैंप है, यहाँ पर देखिए दूसरा बोला गया कुछ किताब जो है लैंप। देखिए लैंप में जो किताब वाला पार्ट टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी कुछ तो सही होगा, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ घड़ियां पत्थर है। तीसरा कहा गया है कुछ घड़ियां पत्थर है। यहाँ पर देखिए घड़ी वाला पार्ट ये है और पत्थर का यहाँ पर देखिए घड़ी में टच नहीं कर रहा है, यानी कि तीसरा वाला गलत हो जाएगा। यानी कौन सा सही है? केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और हो सके तो 2-3 बार रिविजन भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। जी के बाद देखिए यहाँ पर जेड लिखा गया है। यहाँ पर देखें तो कितना मगर माइनस में जा रहा है। ठीक है, यानी कितना कम है? 7 माइनस है। ठीक, उसके बाद जेड के बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना माइनस है? यहाँ पर भी 7 कम किया गया। एस से एल, यहाँ पर भी 7 कम, यानी एल से भी 7 कम कर देंगे तो पहला डिजिट मिल जाएगा। एल का 12, 12 में 7 जाएगा तो 5, 5 किसका होता है? ई का होता है। ई से कहाँ पर दिया गया ऑप्शन? यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दोनों में एक्स है, यानी एक्स भी लिख लेते हैं। और लास्ट में देखिए आर पी लिखा गया, यानी कि तीसरा वाला चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टी के बाद यहाँ पर एम है, यहाँ कम कितना कम किया गया? यहाँ पर भी 7 ही कम किया गया। सिंपल सा वाई में से भी 7 कम कर देंगे तो वाई का कितना होता है? 25, 25 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 18, 18 किसका होता है? आर का होता है। ई एक्स पी ई एक्स आर कौन सा ऑप्शन लिखा है? तीसरा वाला, यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी डिजिट में से जो है सभी में से 7 माइनस करने के बाद हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। तीव्र का संबंध धीमा से है, तो ऊपर का संबंध किससे होगा? देखिए अपोजिट लिखा गया। तीव्र मतलब होता है एकदम तेज और धीमा का मतलब हो सुलभ, यानी कि ऊपर का अपोजिट क्या हो जाएगा? नीचे, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका हमें प्रतिबिंब बताना है। इसके दर्पण के दाएं और प्रतिबिंब रखा गया, यानी कि इसके सामने रखा गया, यानी सिंपल इस साइड वाला पार्ट सभी इधर की ओर आ जाएगा और ये वाला पार्ट सभी इधर की ओर आ जाएगा और पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। यानी अगर इसमें से हम कॉमन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ई देखिए, ई को हम इधर की ओर लेंगे और उल्टा बनाएंगे, इस प्रकार का ई होना चाहिए। उसके बाद सी जो है यहाँ पर आ जाएगा और सी जो है इस प्रकार का होगा और ए जो है बीच वाला सेम रह जाएगा और परसेंटेज जो है यहाँ इस प्रकार आ जाएगा इधर की ओर और परसेंटेज जो इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है इस प्रकार बनेगा। इतना हम 4 कॉमन ले लेते हैं, बीच में ए रहेगा इस प्रकार। चलिए देखते हैं इस प्रकार का कहाँ कहाँ पर दिया गया। पहला ऑप्शन तो परसेंटेज, यहाँ पर बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा में सी जो है ये ई वाला जो ऑप्शन कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन से देखें तो ये वाला पार्ट इधर की ओर होना चाहिए और ई जो है यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन जो फोर्थ सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ परसेंटेज इस प्रकार है, सी यहाँ पर उल्टा है, ई उल्टा है और ये वाला पार्ट इस प्रकार है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, या सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। अगर इधर की ओर जाए देखिए तो बढ़ रहा है, लेकिन इधर की ओर जाए तो घट रहा है। अगर सबसे पहले हम इधर की ओर से जाए, बाएं तरफ से जाए तो यहाँ सॉरी दाएं तरफ से जाए तो यहाँ देखिए 10 के बाद 30 है, यानी कि मल्टीप्लाई 3 से हुआ। उसके बाद 30 के बाद यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 30 से होगा 120 होता है। उसके बाद 120 से 600 जाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ध्यान से देखें 5 4 3, अब अगला कितना होना चाहिए 2, यानी ऐसा कौन सा संख्या जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा, यानी कि सिंपल सा 5 होगा। 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 5 कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 3 4 5 इसी प्रकार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया, यहाँ पर हमें कौन सा फिगर है वही हमें ढूंढना है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर एरो जो है स्ट्रेट लाइन दिया गया है। उसके अगले वाले में देखें तो यहाँ पर जो है एंटी क्लॉकवाइज एक राउंड ऊपर की ओर घुमा दिया गया। उसके बाद फिर से देखें तो नीचे की ओर कर दिया, यानी कि इस प्रकार ये घुमा जब तो ये सिंपल आगे बढ़ता तो सीरीज यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार ये नीचे कर दिया, यानी कि इसमें अल्टरनेट जा रहा है। और इसका अंतराल पर देखें तो यहाँ पर ये आएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। सबसे पहले देखें इस एरो में जो स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज एक राउंड ये कॉर्नर की ओर मुड़ गया। उसके बाद अगले वाले में कहाँ होगा, ये स्ट्रेट नीचे की ओर सीधा हो जाएगा। और उसके बाद अगले वाले में जो यहाँ पर एक बीच करके जाएगा, यानी कि एक गैप करके जाएगा, वहाँ पर जो है इस कॉर्नर में आ जाएगा, यानी कि इस साइड आ जाएगा। बल्कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक और गैप होगा, उसके बाद वाले बॉक्स में आएगा, यानी कि इस अगले वाले बॉक्स में यहाँ पर होगा, लेकिन हमें बताना है इसी बॉक्स में, यानी कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक सीधे एरो होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर स्टार भी देखिए, स्टार यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर मूव कर गया इस वाले फिगर में, यहाँ उसके बाद यहाँ पर मूव हुआ, उसके बाद अगले वाले में चला गया इस कॉर्नर पर, यहाँ पर अब कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टार, यानी कि यहाँ पर एक स्टार होगा और एक एरो इस प्रकार का होगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर स्टार जो गलत जगह पर दिया, यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ में, यानी कि यही सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको खुद से करना है, बस ऑप्शन रख के सभी को सॉल्व करके देख लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया है, ब्रोकन को इस प्रकार लिखा गया है, तो बजट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखें ब्राइट में, द बी का पहला डिजिट देखें और यहाँ पर जे, यानी कितना बढ़ाया गया, 8 बढ़ाया गया। उसके बाद आर से एस देखें तो 1 बढ़ाया गया। उसके बाद जी से देखें, सॉरी यहाँ पर आई है, आई के बाद देखें तो यहाँ पर सी लिखा है, यानी कि इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार का नहीं होगा। अगर लास्ट की ओर जाए बी से देखें आई, तो यहाँ पर कितना है, या बी का होता है आई का 9 होता है, यानी कि 7 प्लस किया गया। उसके बाद आर के बाद देखें तो जे यहाँ पर कम हो जा रहा है, यानी कि इसमें इस प्रकार भी लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसके आसपास देखें तो बी का क्या होता है, एक अगर आगे बढ़ाए तो यहाँ देखिए सी हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा और आई का जे हो जाएगा, यानी कि पहला 3 का यहाँ पर 3 मिल गया, वो भी अपोजिट साइड से। उसके बाद लास्ट 3 देखें जी के बाद, जी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई हो गया, 2 बढ़ाने के बाद एच आई, उसके बाद एच के बाद आई जे हो जाएगा और टी का यू भी हो जाएगा। आप समझ चुके हैं। देखिए इस प्रकार करना है हमें, पहला 3 डिजिट में हमें +1 करना है और लास्ट 3 डिजिट में +2 करना है, और वो भी जो है सभी को कॉर्नर की ओर लेकर जाना है और उल्टा साइड से बनाना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए बजट का 3 ले लेते हैं, तो देखिए बी का कहाँ चला जाएगा, लास्ट में इधर की ओर जाएगा, यानी कि बी का 1 बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद यू का बढ़ाएंगे बीच में आ जाएगा, यानी कि यू का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और डी का कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई, यानी ई भी से शुरुआत होना चाहिए। ई भी से कहाँ पर, यहाँ पर भी है और ऊपर में भी, आगे भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर जी का जाएगा और वो भी 2 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यानी जी का क्या हो जाएगा, एच आई, लास्ट में आई भी होना चाहिए और ई का बीच में आ जाएगा, यानी ई का क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा और टी का यू भी हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ पर दिया गया, पहला ऑप्शन ऊपर वाला सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल सॉरी हमारे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, वो भी जो है इक्वेशन के रूप में दिया गया है। हमें पूछा किसके बारे में गया है, जे जो है एन से किस प्रकार संबंधित है, वही हमें चेक करना है। जे कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एन तक पूरा चेक करना है। यानी कि सबसे पहले देखें तो @ का क्या अर्थ दिया गया, @ यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का बेटा है, यानी जे जो है किसका बेटा हो जाएगा, जे जो है वो के का बेटा हो जाएगा। इन इसको प्लस कर लेंगे।
अब देखें मल्टीप्लाई कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का पति है, यानी जो है के जो है किसका पति है, के जो हो जाएगा एल का पति हो जाएगा। इसको प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि पति बोला गया था यानी कि पति पत्नी का संबंध होगा। अब माइनस का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माँ है, यानी एल जो है किसकी माँ है, एल जो हो जाएगी वो जो है एम की माँ हो जाएगी। यानी जे और एम जो है भाई भाई भी हो सकते हैं या भाई बहन भी हो सकते हैं। उसके बाद देखें तो डिवाइड का क्या चिन्ह है, डिवाइड यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी की बहन है, एम जो है किसकी बहन है, एन की बहन है। इसको माइनस कर लेते हैं। अब हमें पूछा किसके बारे में, जे और एन का संबंध पूछा गया है, यानी जे जो है एन से किस प्रकार संबंधित है, जे जो है एन का भाई हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का संबंध बैट से है तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा। देखिए क्रिकेट का प्रयोग क्रिकेट में जो है बैट का प्रयोग किया जाता है, तो बैडमिंटन में किसका प्रयोग किया जाता है, रैकेट का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए स्टिक जो ये नहीं होगा, खिलाड़ी तो सभी में होता है, गेंद भी सभी में होता है, इसलिए जो है यहाँ पर स्टिक जो है ये नहीं होने वाला, क्योंकि बैडमिंटन से संबंधित रैकेट होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर जो है पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसको हमें सभी में बॉक्स में पलटने के बाद कौन सा आकृति मिलेगा। सबसे सिंपल सा बात है, उसको चार पार्टों में बदल देते हैं, और पास वाले पास में, दूर वाला दूर, यानी कि पास में कौन सा वृत्त है, यानी कि सभी बॉक्स में जो है टोटल वृत्त यानी कि टोटल 4 हो जाएगा। और उसके बगल में यहाँ पर देखिए छोटा सा त्रिभुज, और ये दोनों ऊपर की ओर पलटेगा, यानी ऊपर में 2 त्रिभुज उल्टा बनना चाहिए, इस प्रकार का यहाँ पर ऊपर में बन जाएगा। ठीक है, सॉरी बनना ही रहा है थोड़ा, अब ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर भी उल्टा बनेगा और इस साइड भी 2 त्रिभुज उल्टा बनेगा, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। अब ये ऐसा फिगर होना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर ऐसा दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 4 वृत्त तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनों का अंतराल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर साइड वाले त्रिभुज का, इसलिए गलत हो जाएगा। उसका दूसरा देखें तो यहाँ पर 4 वृत्त भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें ऊपर में 2 जो है यहाँ पर त्रिभुज जो ऊपर की ओर नहीं है, नहीं यहाँ गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखें तो 4 यहाँ पर वृत्त जो है ठीक दिया गया है, और ऊपर से 2 त्रिभुज दिया गया है, नीचे से भी 2 त्रिभुज, और साइड से भी 2 अपोजिट साइड में दिया हुआ है, यानी यही सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेक को यहाँ पर 32 लिखा गया है, स्क्वायर्ड को यहाँ 45 लिखा गया, तो सेल्फ को कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले देखें तो अगर सिंपल सा हम डिजिट को जोड़ के देखें तो एम क्या कितना होता है 13 होता है, उसके बाद 1 है तो यानी 1 हो जाएगा, के का 11 होता है, उसके बाद ई का कितना होता है 5, तो टोटल हमें जो मिल रहा है यहाँ पर 30 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 32 लिखा, यानी कि इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड किया गया। ठीक है, उसी प्रकार जो है क्वाड में भी अगर सभी को ऐड करेंगे तो 43 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा जोड़कर 45 बनाया गया है, यानी सेल्फ का भी सभी सिंपल से जोड़ देंगे और उसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाना चाहिए। तो एस का कितना होता है 19 होता है, उसके बाद ई है तो ई का 5 हो जाएगा, उसके बाद एल है तो 12 हो जाएगा, और एफ का कितना होता है 6, सभी को जोड़ेंगे 6 2 8 8 5 13 13 9 कितना हो जाएगा 22 का 2 हो जाएगा, और इसका एक यूनिट आएगा हासिल, यानी कि 2 3 और यहाँ सॉरी 22 में हासिल जो 2 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4, यानी कि टोटल 42 मिलेगा। 42 हम 2 एक्स्ट्रा भी ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 44। 44 कहाँ पर दिया गया है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए। ठीक है, ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, यानी ई को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके दाईं ओर बोला गया 2 व्यक्ति है। ठीक है, 2 व्यक्ति लिख लिए। अब कहा गया है ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति, यानी इधर की ओर अगर लिख लेंगे ए तो यहाँ तो एक ही व्यक्ति पूरेगा, इसलिए इधर की ओर नहीं लिखेंगे, यानी कि इधर बैक लिखेंगे, यानी कि पीछे की ओर बाईं ओर, यानी ई और ए के बीच 2 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर ए लिख देंगे तभी तो 2 व्यक्ति होगा ना। अब देखें काउंट करें तो 3 3 6 डिजिट हो गया, यानी एक और आएगा, यहाँ पर व्यक्ति कोई आएगा। ठीक, अब कहा गया बी और ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान, यानी कि बी यहाँ पर आ जाएगा दूसरे स्थान पर। अब कहा गया है डी जो है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, किसके बाईं ओर बोला गया है, सॉरी दाईं ओर, डी जो है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, डी और एफ देखिए स्थान कहाँ पर खाली है दोनों, यानी यहाँ पर डी आ जाएगा, डी के दाईं ओर बोला गया, यानी एफ यहाँ पर चला आएगा। अब यहाँ पर 2 जगह और खाली है, सी जो है जी के बाईं ओर है, यानी सी जो है किसके बाईं ओर है, जी के बाईं ओर, यानी जी यहाँ पर लिख देंगे और सी यहाँ पर लिख देंगे। अब कहा गया है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, सी कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है 1 2 बार रिपीट जरूर करके देखिएगा।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखें तो सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 176 और 326 के बीच का डिफरेंस देखें तो 150 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद देखें तो अगले में कितना होगा, 326 का दिया 526 में 200 का डिफरेंस है। उसके बाद आगे में देखें तो 526 के बाद 776 में यहाँ पर जो है 250 का डिफरेंस। आप समझ चुके हैं, 150, 200, 250। अगला कितना आना चाहिए, 776 के बाद यहाँ पर 300 का होगा, यानी 776 में हम 300 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1076 होगा। 1076 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया गया, इसमें हमें ऑप्शन ढूंढना है कौन सा दिया गया कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन में देखिए क्रॉस का चिन्ह ऊपर में दिया गया है, नहीं दिया गया है, ध्यान से देखें तो नहीं दिया गया, यानी कि पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो है इस शंकु की तरह जो है कि घड़ी जो आता है पहले एक घड़ी की तरह दिखता रहा, इस प्रकार का फिगर है कि नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखें तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा वाला ये फिगर जो है कैसे दिया गया है कि वहाँ पर ऊपर में, चलिए देखते हैं इस प्रकार का फिगर। यहाँ पर देखिए इस प्रकार हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान से देखते रह जाइएगा। ये वाला फिगर बिल्कुल मौजूद है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा यही सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति LMNOPQR एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, R और P पंक्ति के सिरों पर बैठे हुए, यानी कि R को इधर लिख लेते हैं और P को इधर लिख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो दोनों का स्थान चेंज भी कर देंगे। ठीक है, अब कहा गया है N जो है P के दाएं ओर ठीक बगल में है, यानी P के दाएं ओर जाएंगे तो यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कॉर्नर पर है, यानी P और R का स्थान हमने गलत लिया है, यानी कि P इधर होगा और R जो है अभी इधर होगा। अब बोला गया है P के दाएं ओर ठीक बगल में, यानी P के दाएं ओर कौन होगा, N हो जाएगा। अब आगे देखिए कहा गया M जो है R के बाईं ओर, यानी R के बाईं ओर कौन है, M हो जाएगा। अब कहा गया है, सॉरी यहाँ पर देखिए बाईं ओर तीसरे स्थान बोला, यानी कि M का स्थान वहाँ से हटाकर और बढ़ा देंगे, यानी 1 2 तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, M हो जाएगा। अब आगे देखिए O जो है M के दाएं ओर ठीक बगल, M के दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, O बैठा हुआ है। अब कहा गया है L जो है यहाँ पर N और M के बीच में है, L जो किसके बीच में, N और M, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, L बैठा हुआ है। अब काउंट करें तो टोटल कितना, 3 इधर और 4 इधर, यानी कि एक स्थान बचा हुआ, एक स्थान पर कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब पूछा गया R के बाईं ओर ठीक बगल में, R के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से कर लेना है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप उन लोगों का कोई भी सेट छूट गया है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप अपने लाइब्रेरी में सेव करके देख सकते हैं। आपको बार बार चैनल विजिट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल सा जाइए प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए और ऊपर में जो है एक प्लस का चिन्ह इस प्रकार का दिया होगा, इस पर आप ऐड कीजिएगा तो आपको लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। और जब भी अपने लाइब्रेरी में जाइएगा तो आपको रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अपने ही लाइब्रेरी से आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।